अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत बड़ी डेवलपमेंट जनरल कासिम सुलेमानी के हवाले से सामने आ रही है, क्योंकि ईरान इनका बदला लेने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है। और जितना बड़ा ये जर्नैल था, इसी लेवल का एक जर्नैल अमरीकी फ़ौज का, उसको निशाना बनाए जाने के हवाले से तैयारियाँ हो चुकी हैं। ऐसा कहना है अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों का, जिन्होंने ये ख़बर इंटरनेशनल मीडिया की हाथ लगाई है। और इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त इसको पब्लिश कर रहा है और बड़े ज़ोर व शोर से इस पर बहस मुबाहिसा भी जारी है। और जिस हेड क्वार्टर को निशाना बनाए जाने की तैयारियां की जा रही हैं, उसकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। इसके साथ आपको हम ये भी बताएंगे इस वीडियो में कि साल 2000 में यमन के एक बंदरगाह जिसको अडन कहा जाता है, वहाँ पर किस तरह से एक अमरीकी बहरी बेड़े को निशाना बनाया गया था। इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ ये ख़बर रात गए सामने आई थी और इंटरनेशनल मीडिया के कुछ ही इदारों ने इसको रिपोर्ट किया था, लेकिन आज मैक्सिमम मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है। जिसके बाद हम भी आपको इस बारे में आगाह कर रहे हैं कि अमरीकी खुफिया एजेंसियों ने ये एक थ्रेट अलर्ट जारी किया है इस वक्त अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी, अपने ऑफिशियल्स के लिए भी, कि ईरान बड़े पैमाने पर तैयारी कर चुका है। वाइट हाउस से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर मौजूद अमरीकी फ़ौज के एक हेड क्वार्टर को निशाना बनाने के हवाले से। ये एक ऐसा हेड क्वार्टर है जिसके दोनों जानिब दरिया हैं, बीच में ये एक बड़ा हेड क्वार्टर है जहां अमेरिकन नेवी के ऑफिशियल्स भी हैं, इनके बड़े वारशिप्स भी यहाँ पर हैं, उनको सेल किया जाता है यहाँ पर। जिस तरह से नेवी की या बहरिया की ज़ुबान में उनको कहा जाता है, यहाँ पर वो लंगर अंदाज होते हैं या यहाँ पर उनकी रिफ्यूलिंग होती है, कुछ इस तरह के मामला होते हैं। उसके साथ साथ टॉप के ऑफिशियल्स की यहाँ पर रिहाइशगाहें भी हैं। अब इस अहम तरीन जो हेड क्वार्टर है, इसको निशाना बनाने की तैयारियां क्यों की जा रही हैं और इसी के मतलब खबर सामने क्यों आई है, इस बारे में सबसे अहम तरीन आपके लिए जानना ये ज़रूरी है कि साल 2000 में यमन की मशहूर बंदरगाह जिसको एडन कहा जाता है, वहाँ पर एक अमरीकी बहरी बेड़ा जो है उसको निशाना बनाया गया था। और इस बहरी बेड़े को निशाना बनाने में जो करता धरता लोग थे वो अलकायदा के लोग थे, जिसमें ओसामा बिन लादेन का नाम सर फहरिस्त आता है। और इसराइली मीडिया इस वक्त ये कह रहा है, और जनवरी 2020 के बाद से कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी जहां वाशिंगटन पोस्ट जैसे इदारों ने ये कोट किया था कि साल 2000 का जो हमला था जिसमें अडन बंदरगाह पर अमरीकी बहरी बेड़े को निशाना बनाया गया, उसमें ईरान इन्वॉल्व था, ईरान ने अलकायदा को यूज़ किया। तो ये एक बड़ी डिफरेंट स्टोरी है, क्योंकि अलकायदा और ईरान की कहीं ना कहीं तालमेल यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया और आलमी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ तो मिला रही हैं, लेकिन देखने में ये चीज़ बड़ी डिफ़िकल्ट और डिफरेंट लग रही है। इस एतबार से साल 2000 में यमन के अडन बंदरगाह पर एक हमला हुआ था जहां अमरीकी बहरी बेड़े को निशाना बनाया गया था और उस वक्त कम से कम 17 लोग मारे गए थे। एक छोटी कश्ती के ज़रिए से एक सुसाइड अटैक था, यानी वो पूरी कश्ती उड़ा दी गई थी इस बहरी बेड़े के साथ टकरा कर, और उस पर इन्वेस्टिगेशन भी हुई थी। इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स और जो थ्रेड अलर्ट जारी किया है अमरीकी खुफिया एजेंसियों ने, ये कह रही हैं कि जिस तरह से 2000 में यूनाइटेड स्टेट्स के एक बहरी बेड़े पर यमन के अडन जो पोर्ट है, अडन बंदरगाह है, वहाँ पर हमला किया गया, उसी तरह का हमला यहाँ पर प्लान किया जा रहा है। ये जो यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी का एक हेड क्वार्टर है वाइट हाउस से 10 मिनट के फासले पर, जिसके दोनों जानिब दरिया हैं। अब अहम तरीन चीज़ ये है कि इस हेड क्वार्टर को इसलिए भी निशाना बनाया जाना है और इस हवाले से प्लानिंग इसलिए भी सामने आई है क्योंकि इसी तरह का मिलता जुलता हमला साल 2000 में हो चुका है यमन में अमरीकी बहरी बेड़े पर, यानी उस वक्त भी इनकी नेवी पर हमला हुआ, अमरीकी नेवी पर, और इस वक्त भी यही इरादा है, ऐसा कहना है अमरीकी इंटेलिजेंस का। अब ये जो हेड क्वार्टर है, इसकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी दोनों जानिब दरिया हैं और ये दरिया ऐसे दरिया हैं कि जो आम पब्लिक के लिए आम दिनों में खुले रहते हैं। मोस्ट आप कह सकते हैं कि एक्सक्लूसिवली रेड जोन इसको कह सकते हैं आप, लेकिन उसके बावजूद अमरीकी सिक्योरिटी इदारों ने इसको आम लोगों के लिए खोल रखा है, आम लोग यहाँ आ सकते हैं और तफरीगाहें भी हैं। लेकिन इस वक्त की जो खबरें सामने आ रही हैं कि अमरीकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस थ्रेट के आने के बाद, ऐसी इतला सामने आने के बाद, इस तमाम इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। जो सिक्योरिटी इनकी थी उसको इस हेड क्वार्टर से तकरीबन 150 से 200 और 300 मीटर तक एक्सटेंड कर दिया है, यानी 150-200 मीटर तक का जो इलाका है वो तकरीबन जो है उसके बाहर बार सिक्योरिटी की मज़ीद लेयर्स बना दी गई हैं ताकि ऐसे हमले को नाकाम बनाया जा सके। इस वक्त जो ओपिनियन सामने आ रहे हैं इसराइली अखबारात में, क्योंकि सबसे पहले इसराइली अखबारात में इस तरह की खबर सामने आई, उसमें ये कहा जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स के टॉप के जो वाइस
चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं, जो अमरीकी फ़ौज के सरबराह के बाद दूसरा बड़ा ओहदा है, उनको निशाना बनाने के लिए ये तमाम तर तैयारी है ईरान की जानिब से। और अहम तरीन चीज़ ये है कि ये हमला बिल्कुल उसी तरह से प्लान किया जा रहा है जिस तरह से साल 2000 में यूएसएस कोल अटैक हुआ। यूएसएस कोल अटैक वही अटैक है जिसमें अमरीकी बहरी बेड़े को निशाना बनाया गया। उसका नाम दरअसल यूएसएस कोल था, उस बहरी बेड़े का, जिसको साल 2000 में यमन के अडन बंदरगाह पर निशाना बनाया गया था। अब उस हवाले से ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ बड़ी अहम है, इस वक्त कुछ एनालिस्ट हजरात जो हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स के और डिफेंस डिपार्टमेंट में रह चुके हैं, जिन्होंने इसराइली अखबारात को अपने ओपिनियन दिए हैं, वो ये कह रहे हैं कि ईरान हमेशा से ही प्रॉक्सीज़ करता आया है, प्रॉक्सीज़ के ज़रिए से ही हमले करता आया है। और साल 2000 का जो यमन की एडन बंदरगाह पर एक बड़ा अमरीकी बहरी बेड़े पर हमला हुआ, वो भी ईरान ने ही करवाया। ईरान ने ही अलकायदा को सपोर्ट किया, अलकायदा को आगे किया, और अलकायदा के रहनुमा उसामा बिन लादेन जो है, इनको ईरान ने पनाह दे रखी, जिसके बाद ये तमाम हमला इसमें ईरान ने बड़े पैमाने पर फैसिलिटेट किया। अब ये जो डिफेंस एनालिस्ट हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, जो इसराइली अखबारात को ये ओपिनियन देते हैं और इसराइली अखबारात इनको मेंशन कर रहे हैं, इनका ये कहना है कि ईरान इस वक्त थक चुका है अपने जर्नैल का जो मौत है उसका बदला लेने के हवाले से, क्योंकि इन्होंने जब 3 जनवरी 2020 को इराक़ में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हुई, इनको मार दिया गया, उसके बाद ईरान ने बड़े पैमाने पर इराक़ में मौजूद ऐन अल असद एयर बेस जो है उस पर मिसाइल हमले किए थे, और उसमें ईरान को बड़े पैमाने पर सुबकी हुई। ईरान उसमें कुछ नहीं कर सका यूनाइटेड स्टेट्स का। इस हवाले से ये जो डिफेंस एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि उस वक्त ईरान को बड़े पैमाने पर सुबकी हुई, शर्मिंदगी हुई, ये कुछ भी नहीं कर सका यूनाइटेड स्टेट्स का, और इस बार भी ईरान एक ऐसे हमले की प्लानिंग कर रहा है जिसमें वो कामयाब नहीं हो सकेगा। लेकिन बड़े पैमाने पर दौड़ें लगवा दी है यूनाइटेड स्टेट्स की सिक्योरिटी फोर्सेस की, इनकी इंटेलिजेंस की और इनके टॉप के जनरल की सिक्योरिटी जो है इस वक्त उनके लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं, क्योंकि ईरान बड़े पैमाने पर ये ठान चुका है कि उसने अपने शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना। और इसके लिए इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के कैपिटल वाशिंगटन में मौजूद एक यूनाइटेड स्टेट्स की जो आर्मी की बेस है, आर्मी हेडक्वार्टर है, उसको सेलेक्ट किया है कि ये उसको निशाना बनाएंगे। वीडियो के आगाज़ पर ही हमने आपको बताया कि ईरान अपने शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए उसी तरह का बदला लेगा, यानी उसी लेवल पे जाकर अमरीकी फोर्सेज में से इनके टॉप के किसी जर्नैल को निशाना बनाने की कोशिश करेगा, जितने बड़े दर्जे का इनका ये जर्नैल मारा गया। अब देखना यह है कि ये तमाम तर मामला किस जाने जाता है। इस वक्त ईरानी जो सबसे बड़ा मीडिया प्रेस टीवी, वो भी इस खबर को कोट कर रहा है, और वो इस लिहाज से कोट कर रहा है कि अमरीकी मीडिया ये कह रहा है कि ईरान की प्लानिंग कर रहा है, यानी ईरानी मीडिया में भी इस चीज़ को इस वक्त सामने लाया जा चुका है। देखना यह है कि इस तमाम तर मामले में फर्दर क्या डेवलपमेंट सामने आती हैं। अभी तक लिए इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फीडबैक से जरूर आगाह करें। अल्लाह हाफिज़।